हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो जैसे कि मैंने कल आपसे बोला था कि हम आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत। मतलब हमारी जो संविधान है उसमें कहाँ से कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पे। आपने कल की क्लास देखी होगी और आपको वो सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अब। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार एंड एकल नागरिकता, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है ना, तो मैं वही आप लोग को पढ़ा रही हूँ और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वरना जो बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, वहाँ से ली गई हैं, पर हम वही पढ़ेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा। तो उसके बाद जो अमेरिका है, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, बार बार क्वेश्चन बनता है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो अभी मैंने यहाँ पे बताया ना कि निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें पढ़ के, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होगी, आज हम बस इन्हीं को पढ़ेंगे कि जो भारत का संविधान है बाहर अदर कंट्रीज से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो आप इसके अलावा अगर आपके पास कोई जीके की बुक है जैसे ल्यूसेंट है, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा और आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है। क्वेश्चन ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी यहीं से लिए गए हैं। अब आते हैं हम संविधान का संशोधन। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर हम कुछ चीज़ें न्यू ऐड करते हैं अपने भारतीय संविधान में तो उसका संशोधन होता है। वो संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, ये मैंने बताया था। तो ये जो संविधान संशोधन है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया गया। तो जो संयुक्त अधिवेशन है ये आर्टिकल 108 में आता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा और मैं आर्टिकल आपको बाद में पढ़ाऊंगी पीछे, तो ऐसे मैंने मेंशन कर दिया था, आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये आप याद रखिएगा। जर्मनी के जो संविधान से है वो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को समाप्त, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो ये जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और जितने मैंने आपसे लिखा रखे हैं ये मीन्स जो नोट्स बने हुए हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन इनमें से बार बार बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बार बार इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपने ये पढ़ लिया, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जो एक्स्ट्रा हैं वो भी देख सकते हैं, बट पेपर में जो पूछे जाते हैं बार बार ये इनफ है उसके लिए। ओके, थैंक यू गाइस। और आप आने वाली अगली जो टॉपिक होगा वो भी आपको कल पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और इतनी सी छोटी वीडियो है तो मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर देखेंगे और इससे आप रिवीजन भी करेंगे। हो सके तो दोबारा देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।